दोस्तों नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका स्वतंत्रता और स्वतंत्र मीडिया पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। प्रस्तावित ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023। आइए जानते हैं कि ये विधेयक क्या है और क्यों ये कंटेंट क्रिएटर्स, पत्रकारों और नागरिक समाज के बीच चिंता का विषय बन गया है। प्रसारण सेवाएं विधेयक को हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक सीधा खतरा माना जा रहा। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं जिनकी वजह से कई लोग इस कानून के खिलाफ आवाज़ उठाने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। पहला, ये विधेयक कंटेंट निर्माताओं जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और स्वतंत्र समाचार आउटलेट्स पर व्यापक नियंत्रण प्रदान करता है। इससे प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर असर पड़ सकता है और स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकता है। दूसरा, इस विधेयक के तहत जो कोई भी वीडियो अपलोड करता है, पॉडकास्ट बनाता है या वर्तमान मामलों के बारे में लिखता है, उसे डिजिटल न्यूज़ ब्रॉडकास्टर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ये व्यापक परिभाषा स्वतंत्र समाचार प्रदान करने वाले व्यक्तियों और छोटे समूहों के लिए अनावश्यक नियमों का कारण बन सकती है। तीसरा, पूर्व प्रकाशन सेंसरशिप। विधेयक ऑनलाइन निर्माताओं को कंटेंट मूल्यांकन समितियों की स्थापना करने की आवश्यकता बताता है, जो प्रभावी रूप से पूर्व प्रकाशन सेंसरशिप को लागू करता है। इससे समय पर समाचार रिपोर्टिंग में देरी हो सकती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। चौथा, भारी नियामक बोझ। छोटे कंटेंट निर्माताओं को भारी नियामक बोझ का सामना करना पड़ेगा। उन्हें बड़े मीडिया कॉरपोरेशंस की तरह माना जाएगा। कई स्वतंत्र पत्रकारों के पास अनुपालन के लिए संसाधन नहीं हैं, जिससे संभावित रूप से बंद होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पांचवा, मोनेटाइजेशन पर प्रतिबंध। जो लोग अपने प्लेटफॉर्मों को मोनेटाइज करते हैं, उन्हें पारंपरिक ब्रॉडकास्ट के समान सख्त नियमों का पालन करना होगा। इससे नए प्रवेशकों को हतोत्साहित किया जाएगा और स्वतंत्र निर्माताओं की आर्थिक स्थिरता को खतरा होगा। छठवां, पारदर्शिता की कमी। चिंताजनक बात यह है कि इस विधेयक का प्रारूप नागरिक समाज, पत्रकारों या प्रमुख हितधारकों की भागीदारी के बिना तैयार किया गया था। इससे पारदर्शिता और समावेशिता के बारे में गंभीर चिंताएं उठती हैं। अंत में, विधेयक नकारात्मक इन्फ्लुएंसर की निगरानी और अनुपालन न करने पर आपराधिक दायित्व का प्रावधान करता है, जो विरोधी आवाज़ों और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए सीधा खतरा है। जैसा कि हम देखते हैं, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 ऑनलाइन दुनिया में अत्यधिक सरकारी निगरानी के लिए रास्ता खोल सकता है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम सभी सूचित रहें और स्वतंत्रता और स्वतंत्र मीडिया के खिलाफ किसी भी खतरे के खिलाफ आवाज़ उठाएं। प्रस्तावित प्रसारण सेवाएं नियमन विधेयक 2023 ने स्वतंत्रता और स्वतंत्र मीडिया के लिए संभावित खतरे के कारण महत्वपूर्ण विवाद और विरोध को जन्म दिया है। टीएमसी के सांसद जवाहर सरकार ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वो विधेयक को गुप्त रूप से संशोधित कर रही है और इसे व्यापारिक घरानों और हितधारकों के बीच प्रसारित कर रही है, जबकि संसद में सवालों से बच रही है। विपक्ष का कहना है कि संशोधित विधेयक केवल चुनिंदा उद्योग प्रतिनिधियों के साथ साझा किया गया है, जिसमें नागरिक समाज, पत्रकारों और अन्य प्रमुख हितधारकों का प्रतिनिधित्व नहीं है। ऑनलाइन निर्माता एस मेघनाथ के अनुसार ये विधेयक यूट्यूब पत्रकारों को बंद कर सकता है, क्योंकि ये सख्त नियम लागू करता है। कंटेंट निर्माताओं को डर है कि ये विधेयक हर स्वतंत्र कंटेंट निर्माता की स्वतंत्रता को दबाएगा और स्वतंत्र पत्रकारों को बंद करने का प्रयास करेगा। पत्रकारों और नागरिक समाज समूहों ने चिंता जताई है कि ये विधेयक ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर आगे की सेंसरशिप के परिणाम स्वरूप हो सकता है, जैसे कि आईटी नियम 2023 के लागू होने के बाद देखा गया। ये विधेयक न केवल स्वतंत्र मीडिया के लिए खतरा है, बल्कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। विपक्ष और मीडिया समुदाय ने इस विधेयक के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है और ये आवश्यक है कि सरकार इन चिंताओं को गंभीरता से ले और विधेयक के प्रभावों पर व्यापक चर्चा करे। हम आपको सुनना चाहते हैं, इस विधेयक पर आपके क्या विचार हैं?
क्या लगता है कि ये भारत की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा? बताएं कमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।